एक भगवान की विशेष कृपा का दर्शन करो कि मनुष्य शरीर मिला। दूसरी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है कि हम माँ की गोद में आते ही वही रोटी सब्जी खाने वाली माँ के शरीर में भगवान ने अपने सामर्थ्य से, अपनी सत्ता और स्फूर्णा से दूध बना दिया। इसमें न हमारे बाप दादे की कलाकारीगिरी है, न हमारी माँ की, न नानी की, न नाना की, न हमारी, न तुम्हारी। क्या ख्याल है? भोजन माँ जो करती थी वही भोजन में से दूध बन गया। ये भगवान की कृपा है कि नहीं? जड़ मशीन दूध बना सकती क्या? सारे विज्ञानी मिलकर चैलेंज कर दो कि भैया लो, तुम ये बनाते हो, वो बनाते हो, रोबोट बनाते हो। बिना ड्राइवर की बस में भी मैं बैठा हूं। सिंगापुर में सत्संग करने गया था। कंप्यूटराइज बस थी, एयरपोर्ट पे ड्राइवर के बिना चलती थी। चलो बिना ड्राइवर की बस चलवा लेते हो, लेकिन बिना भैंस गाय या भगवान की मशीन के बिना तुमको हम देते 4-10 किलो, तुम 1 किलो दूध बना के दिखाओ। तो ये कैसी मशीन है? और माँ के शरीर में कैसी व्यवस्था है कि हमारे आते ही ऐसा दूध बन गया, न जूठा हो, न खट्टा हो, न खराब हो, फीका भी नहीं, और ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज कर दे, ज्यादा ठंडा हो तो वायु कर दे, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले। बराबर टेम्परेचर मेंटेन, शुगर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन, सब बढ़िया का बढ़िया। ये कृपा नहीं है? भगवान की कृपा देखे ना, अंधे काय को बनेंगे? भगवान कभी आएंगे और कृपा करेंगे। भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करो ही मत। भगवान की कृपा तो पद पद पे देखते जाओ और उसके कृपा में गोते मार के रसमय होते जाओ, सुखमय होते जाओ, मंगलमय होते जाओ, मधुमय होते जाओ। तो प्रहलाद राज्य उद्यान में जाते कि वाह भगवान तेरी क्या कृपा है। कुछ नहीं करे बैठे, ठंडी ठंडी हवा लग रही, फूल खिले, पक्षी किलोल कर रहे, मछलियां अपना काम कर, पपीहा यूं पुकार रहा है, हे भगवान, हे वासुदेव, क्या क्या तेरे रूप। जल में रस तेरा, पृथ्वी में गंध तेरा, अग्नि में दाहक तेरी, दिल में धड़कने तेरी। तेरी कृपा कहाँ कहाँ नहीं है। ध्यान करने बैठ जाते प्रहलाद भगवत कृपा का दर्शन करते करते ऐसे भगवतमय हो जाते कि दैत्य कुल की महिलाएं प्रहलाद को देखकर प्रणाम करती, आह्लादित होती, आनंदित होती। जब दैत्य कुल की महिलाएं दर्शन करके आनंदित हुई होती है तो फरीदाबाद की देवियां भी तो यहाँ बापू के दर्शन के लिए सड़कों पे खड़ी रहती, उधर खड़ी रहती, इधर खड़ी रहती, आनंदित होती कि नहीं होती है लालियां? और लाले तुम लोग भी तो होते हो कि नहीं होते हो? अभी तक खाना वाना नहीं खाया, अहमदाबाद से बापू चलेंगे, इधर आएंगे, सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर खाएंगे। क्यों? देखो, लोभ में एक तो होता है धन, दूसरा लोभ का नशा, और तीसरा धन की लालच। ऐसे ही यहां भगवत रस का लोभ है, भगवत रस का थोड़ा नशा है, और भगवत रस की लालच में बैठे हैं। बापूजी बैठे तो अब खाना बाद में खाएंगे। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो अथर्ववेद के कांड 19 में सूक्त 51वां और मंत्र पहला है, अच्युतो अयम अच्युतो म आत्मा। धर्मात्मा में 10,000 मनुष्य के बराबर बल होता है। शरीर व्याधि में, स्मरण में भीष्म जी कहते हैं,
जो धर्म का आचरण करता है वो साधारण आदमी की अपेक्षा 10,000 गुना आध्यात्मिक बल रखता है। उसकी निगाहों से, उसकी वाणी से वातावरण में वो उसका बल काम करता है। और उसमें भी जितना आध्यात्मिक और ऊंचा हो, तो प्रहलाद जैसे थे। अच्छा विचार उठे तो देर नहीं करना, और बुरा विचार हो तो अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में। समय की धारा बुराई को खा जाएगी। अच्छा विचार आए तो बाद में, बाद में तो वो समय की धारा उसको भी खा जाएगी। प्रहलाद अपने मन में ये ठान रखे कि सबकी गहराई में परमात्मा है। अपने साथ द्वेष करने वाले लोगों के प्रति भी प्रहलाद के दिल में नफरत नहीं होती। मेरे दिल में काहे को होगी? द्वेष तो वो करे बेचारा, अपना दिल बिगाड़े, और फिर मैं उनके लिए द्वेष करके अपना दिल काहे को बिगाड़ूं? आरोप झूठे ये वो साजिशें घड़ने में कितना दिमाग लगा होगा, कितने साल लगे होंगे, कितने महीने लगे होंगे, कितनों की सेटिंग किया होगा, और कैसा गोली वोली रखवाने में, लगवाने में क्या क्या विचारों ने किया होगा। तो एक तो उनको उसमें घाटा, और फिर दूसरा हम उनके लिए कुछ बुरा बोल के उनको घाटा क्यों करें? और बुरा बोलने, उनका बुरा सोचने से हमारा दिल पहले खराब होगा। हम अपना दिल काहे को बिगाड़े? तो पहला आज का सिद्धांत आपके हमारे सबके लिए, अयुतो अयम उच्यतो आत्मा, धर्मात्मा में 10,000 मनुष्यों के बराबर बल होता है। साथ में शरीर व्याधि में भीष्म जी कहते हैं, बाणों की सैया पर, केशव मैं जानता हूं कि कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, लेकिन मेरा 72 जन्म तक का रिवर्स ध्यान है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर भी बाणों की सैया पर हूं। श्री कृष्ण कहते 73वें जन्म में आपने हरे तिड़ के आंकड़े पर जो हरे रंग का पंख वाला जंतु बैठता है, उसके शरीर में बबूल भौंके थे। जब एक जंतु को सताने से भीष्म जैसे को कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो जो दोषारोप करके समाज को सताते या गुमराह करते, उन बेचारों का क्या होगा फिर? और मैं उनके लिए काहे को दुखी हूं? वो तो वैसे ही अपने लिए बेचारे भविष्य दुखमय बना रहे हैं। प्रकृति का ऐसा अकाट्य नियम है। गीत गोविंद के कर्ता जयदेव महाराज गृहस्थी संत थे। भगवान राम जी को कोई संत नहीं मानता तो वो नहीं मानने वाला ही संत से वंचित रहता है। कोई बोल दे कि हम वशिष्ठ जी को संत नहीं मानते क्योंकि वो गृहस्थी थे। हम सांदीपनी को संत नहीं मानते, हम सती अनुसया के पति को संत नहीं मानते, तो फिर तो किसको संत मानता है? मैं संत हूं, ठीक है, तेरा आम संत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सदग्रस्त महापुरुष हो गए। कबीर जी के जीवन में देखो, कमाली बेटी थी, कमाल बेटा था, संत थे। कबीर जी को संत नहीं मानते हो तो आपका अहंकार आपको परेशान कर रहा है। नानक जी के बच्चे थे और नानक